सरकार ने हल्के में ले लिया आपको, परंतु मुझे ऐसा लग रहा है कि गुटबाजी कुछ हद तक यहाँ पे काम आई होगी कि जिस प्रकार से एक और आंदोलन भरतपुर में चल रहा था, एक और शाहपुरा में चल रहा था, उस गुटबाजी के कारण तो मतलब ये आंदोलन नहीं कुचला गया सर। सरकार को कि हम जिंदा हैं, अब हमें हमारे हक और अधिकार चाहिए। लोग गुटबाजी करवाते हैं, तोड़ने का प्रयास करते हैं, आंदोलन को कुचलने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये माड़ी समाज का सुनामी आ रहा है, ये माड़ी समाज का बवंडर आ रहा है, इसको रोकना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ये दोनों ही काम होंगे, रेल भी रोकेंगे और जयपुर भी कूच करेंगे। अब की बार बड़ी संख्या में जा रहे हैं और सरकार से फेस टू फेस बात करके आएंगे। अब की बार हम कोई आश्वासन लेकर नहीं आएंगे, बल्कि सरकार को सीधे शब्दों में कह चुके हैं हम लोग 15 सितंबर को हमें हमारे हक और अधिकार चाहिए। 25 फरवरी को आपने जो आंदोलन किया था उसका सर क्या कोई नतीजा निकला सर? शायद मुझे लगता है सरकार लव लेटर समझ के सो गई उसको, या फेंक दिया उसको। नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उदयपुरवाटी तहसील के जोधपुरा में हम पहुंचे हैं और राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीपी सैनी चंद्र प्रकाश सैनी जी हैं, जो आज हम बात करें उदयपुरवाटी सहित सेकावाटी के दौरे पे आए हैं। और इस दौरे पे सेकावाटी के दौरे पे आए हैं, जिस प्रकार से 25 फूले ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीपी सैनी आज उदयपुरवाटी की धरा पे पहुंचे हैं और जगह जगह नुक्कड़ सभा करके, जो हम बात करें 15 सितंबर को जो जयपुर में एक आरक्षण को लेकर जो रैली होनी है, उनको लेकर यहाँ पे लोगों को न्योता देने के लिए आए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार माली समाज में जिस प्रकार से क्रांति देखने को मिल रही है, उसको लेकर काफ़ी संख्या में लोग भी आज यहाँ पे एकत्रित हैं और उनमें उत्साह भी देखने को मिल रहा है। बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि सेकावाटी की धरा पे आज ये क्या संदेश लेके आए हैं। सर, सबसे पहले तो आपका सेकावाटी की धरा पर बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो मैं आपकी ग्रामीण न्यूज़ चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूं, और यहाँ की जो झुंझुनू है, वीरों की भूमि है, उसको मैं बार बार प्रणाम करता हूं। यहाँ मैं संदेश नहीं देने आया, बल्कि मैं तो यहाँ मेरे लोगों के बीच में आशीर्वाद लेने आया हूँ कि जिस प्रकार इन्होंने 25 फरवरी को राजस्थान की विधानसभा में घेराव करके जो आशीर्वाद दिया था, वहाँ लगभग 2.5 से 3 लाख लोग पहुँचे थे। उसी प्रकार हम 15 सितंबर को वापस जयपुर कूच कर रहे हैं और बड़ी संख्या में कूच कर रहे हैं, तो उसी के लिए हम नुक्कड़ सभाएँ कर रहे हैं। और पूरे आज लगभग उदयपुरवाटी के विधानसभा क्षेत्र है, या इसमें करीब करीब सभी जगह हमारा मुलाकात है और यहाँ से इनकी चर्चाएं चल रही हैं। और हमारी जो 11 सूत्रीय मांगे हैं उनको लेकर हम 15 सितंबर को कूच करने वाला है। उनका एक तरह से हम पीले चावल बांट रहे हैं या न्योता दे रहे हैं। 25 फरवरी को आपने जो आंदोलन किया था उसका सर क्या कोई नतीजा निकला सर? शायद मुझे लगता है सरकार लव लेटर समझ के सो गई उसको, या फेंक दिया उसको, कि शायद सरकार को लगा कि यार कुछ ये दोबारा लोग नहीं आने वाले, ये बड़े भोले वाले लोग हैं, कि सरकार को यूँ सोच रही है कि शायद माड़ी समाज इतना भोला है कि दोबारा गलती से आ गए एक बार, क्योंकि आज़ादी के 75 साल में हम कभी गए नहीं, और नहीं जाने की वजह से वो सोचते हैं कि ये तो भूल गए दिखते हैं, अब दोबारा नहीं आएंगे, क्योंकि समय भी बहुत हो गया लंबा भी। हमने सोचा कि सरकार दे देगी, तो अब नहीं इंतज़ार हो रहा। इसके बीच में हमने हाईवे बंद किया, आपको देखा होगा, और अब नहीं जा रहे थे। एक बार वापस जयपुर और जा रहे हैं और अब की बार बड़ी संख्या में जा रहे हैं और सरकार से फेस टू फेस बात करके आएंगे। अब की बार हम कोई आश्वासन लेकर नहीं आएंगे, बल्कि सरकार को सीधे शब्दों में कह चुके हैं हम लोग 15 सितंबर को हमें हमारे हक और अधिकार चाहिए। चाहे सर, सरकार की आपने कहा कि सरकार ने हल्के में ले लिया आपको, परंतु मुझे ऐसा लग रहा है कि गुटबाजी कुछ हद तक यहाँ पे काम आई होगी कि जिस प्रकार से एक और आंदोलन भरतपुर में चल रहा था, एक और शाहपुरा में चल रहा था, उस गुटबाजी के कारण तो मतलब ये आंदोलन नहीं कुचला गया सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ हमारा मुख्य आंदोलन था, उसके बाद में क्या परिस्थितियाँ ऐसे हुई कि वहाँ पे हमारे कोई सुनने वाला नहीं था, इसलिए हमें उसको प्रेशरलाइज करने के लिए, क्योंकि दूर राजधानी से दूर हो गया, तो सरकार गहरी नींद में सो गई। उसको लगा कि यार इतनी दूर तो कोई टेंशन नहीं है, सरकार की दूरी ज़्यादा रह गई राजधानी से, इसलिए राजधानी के 50 किलोमीटर के एरिया में हमें ये बैठना पड़ा। और अगर सरकार उस दिन हमारी बात यही नहीं मानती तो हम NH-8 बंद कर देते। ऐसा कुछ भी नहीं है, सरकार वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार वार्ता करती तो अब तक कर चुकी होती। एक गुट है सर, एक गुट ये भी बोल रहा है कि 12 सितंबर को रेल रोकेंगे हम, सैनी समाज के लोग हैं, और आप 15 सितंबर को जयपुर में कूच कर रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहिए? दोनों ही काम होंगे, रेल भी रोकेंगे और जयपुर भी कूच करेंगे, लेकिन वो परिस्थिति है वो अभी हमारा फिक्स नहीं है। रेल कहाँ रोकेंगे, कैसे रोकेंगे, वो तो बाद की बात है। फिलहाल हम 15 सितंबर को डेफिनेट है कि हम जयपुर कूच कर रहे हैं और 100% कूच कर रहे हैं।
25 फरवरी को जो आंदोलन हुआ था, काफ़ी लोगों ने, हम जब उनसे फीडबैक लिया तो उनका यही आरोप था कि एक रूपरेखा सही होने की नहीं होने की वजह से हमें अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ा। पानी की व्यवस्था भी नहीं थी, बैठने की व्यवस्था भी नहीं थी। इस बार इन व्यवस्थाओं से सामना करना पड़ेगा? नहीं, अब की बार ऐसी कोई कमी नहीं रहेगी। अब की बार हमने ऐसी सारी व्यवस्थाओं पे हमने फोकस किया है। पूरी कमेटियां बन चुकी हैं, फूले आरक्षण संघर्ष समिति बन चुकी है, हमारा राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड जो संगठन है उसके नेतृत्व में काम चल रहा है। हर व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई है, हर तहसील को एक जिम्मेदारी दी गई है। तो ऐसी कोई भी परिस्थितियां सामने नहीं आएगी और हम सब लोग एक हैं। सरकार को ये गलत फहमी है। सरकार, देखो आप सब जानते हो, लोग गुटबाजी करवाते हैं, तोड़ने का प्रयास करते हैं, आंदोलन को कुचलने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये माड़ी समाज का सुनामी आ रहा है, ये माड़ी समाज का बवंडर आ रहा है। इसको रोकना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ये सरकार को मैं साफ शब्दों में कह दूं, हम अब की बार आएंगे और हमारे हक और अधिकार लेकर जाएंगे। सरकार प्यार से दे तो ठीक है, वरना हमें दूसरे रास्ते ऑन द स्पॉट करने आते हैं। 12 तारीख और 15 तारीख का आंदोलन सेम रहेगा? हाँ, आंदोलन सेम रहेंगे। वो परिस्थिति बताएंगी अभी क्या चल रहा है, वो परिस्थितियाँ चल रही हैं। अभी ऐसा कोई डिसीजन नहीं है। हमारा डिसीजन है कि पहले रेल रुकेंगे या फिर जयपुर का करेंगे, वो चल रहा है। 15 सितंबर का फुल फाइनल हमने कर रखा है जयपुर के लिए। अभी उसके लिए हमें जगह वगैरह कोई डिसाइड नहीं की, या तो पहले करेंगे या बाद में करेंगे, उसके बाद में हम बताएंगे बाद में। 15 सितंबर के लिए समाज के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि मेरे साथियों, ये आपके खुद की लड़ाई है, आपके खुद के मान सम्मान की लड़ाई है, आपके खुद के भविष्य की लड़ाई है, ये आपके खुद के अधिकारों की लड़ाई है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कूच करें और बता दें सरकार को कि हम जिंदा हैं। अब हमें हमारे हक और अधिकार चाहिए। धन्यवाद सर। ये थे राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीपी सैनी जी। जिस प्रकार से पूरे उदयपुर क्षेत्र में आज इनके नुक्कड़ जगह जगह सभा है, आगे भी इनकी सभा होनी है। तो इनसे जो 15 सितंबर में जो आंदोलन होने वाला है उसके बारे में इनसे फीडबैक लिया। जय हिंद, जय भारत।